नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक मधानी मोटर आई हुई है और आज हम इसका बारीकी से कनेक्शन करना बताएंगे। देखिए दोस्तों, अपनी मोटर के अंदर या तो 3 वायर होते हैं या फिर 4 वायर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस मोटर के अंदर टोटल 3 वायर है। अब देखिए, ये जो 2 वायर दिखाई दे रहे हैं ये रनिंग का है और ये स्टार्टिंग का है, या फिर ये दोनों वायर एक एक इसमें से रनिंग स्टार्टिंग का है। और ये जो आपको एक वायर दिखाई दे रहा है, देखिए ये इसका कॉमन है। यानी कि ये जो कॉमन वायर होता है ये एक रनिंग का होता है और एक स्टार्टिंग का होता है। एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का मिलाकर एक कॉमन वायर बाहर निकलता है। अब दोस्तों, इसका हम कनेक्शन बताएंगे। चलिए, मैं मोटर को यहाँ पे रख देता हूँ और रखने के बाद में सबसे पहले आपको ये जो कंडेंसर दिखाई दे रहा है ना, इस कंडेंसर का इसके अंदर कनेक्शन करना है। देखिए, कंडेंसर का कनेक्शन कैसे करना है। ये जो आपको कॉमन वायर दिखाई दे रहा है, इस कॉमन वायर को आपको फ्री कर देना है। यानी कि इस कॉमन वायर में अपने को कनेक्शन नहीं करना है, इसका कनेक्शन करना है, लेकिन बाद में करना है। मैं बताऊंगा कहाँ पे करना है। अब देखिए, ये जो आपको रनिंग और स्टार्टिंग का एक एक वायर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अपना कैपेसिटर एक एक वायर का लगा देना है। चलिए, अपना कैपेसिटर का एक एक वायर रनिंग और स्टार्टिंग के वायर पे इस तरह से लगा देते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का वायर यहाँ पे लगा दिया है। चलिए, मैं कनेक्शन के ऊपर थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको कनेक्शन ही दिखे। चलिए, मैं मोटर को इस साइड में रख देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमने रनिंग और स्टार्टिंग के ऊपर एक एक वायर हमने इस कैपेसिटर को लगा दिया है। अब देखिए, अपने पास में स्विच कहाँ पे लगना है। जो 2 वे स्विच होता है वो 2 वे स्विच कहाँ पे लगता है। देखिए, अपने 2 वे स्विच के 3 पॉइंट है। देखिए, 3 पॉइंट है, तो बीच वाले को आपको खाली छोड़ देना है। और बीच वाले को खाली छोड़ने के बाद में आपको ये जो रनिंग और स्टार्टिंग का वायर हमने कैपेसिटर के साथ में अटैच किया था, इन दोनों टर्मिनल पे लगा देना है। देखिए, एक बीच वाले को छोड़ देना है और अगल बगल में इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। चलिए, मैं इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इसका कनेक्शन किया है। और जो बीच वाला पॉइंट है, देखिए, इस बीच वाले पॉइंट को आपको फ्री कर देना है, बिल्कुल फ्री कर देना है। अब देखिए, अपने पास में इस वायर का कनेक्शन हो चुका है और उसके बाद में बचा है अपना कॉमन वायर। देखिए, अब कॉमन वायर को कहाँ पे लगाते हैं। देखिए, ये है इसका 1 वे स्विच। तो 1 वे स्विच के ऊपर आपको इस वायर को कनेक्ट कर देना है। देखिए, इस तरह से इस 1 वे स्विच को भी यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। चलिए, मैं जल्दी से इस स्विच को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने दोनों स्विच के एक एक पॉइंट खाली है। देखिए, अपना 1 वे स्विच के ऊपर ये वाला पॉइंट खाली है और 2 वे स्विच के ऊपर अपना बीच वाला पॉइंट खाली है। अब देखिए, बीच वाले पॉइंट के ऊपर कौन सा कनेक्शन होता है। देखिए, अपना ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है, देखिए, न्यूट्रल और फेस का जो वायर होता है, अपनी मोटर को न्यूट्रल फेस देना होता है। तो वो कहाँ पे देना होता है। देखिए, मान लीजिए कि अपना ये जो वायर दिखाई दे रहा है, ये प्लग दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्टली अपना मेन स्विच के अंदर लगेगा। अब देखिए, अपने मेन स्विच से 2 वायर निकलते हैं, एक न्यूट्रल निकलता है और एक फेज निकलता है। तो आपको एक एक वायर स्विच के ऊपर जो पॉइंट अपना खाली था वहां पे कनेक्ट कर देना है। चलिए, मैं इसको एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए, हमने 1 वे स्विच के ऊपर एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और दूसरा वायर अपने को जो बीच वाला पॉइंट खाली था 2 वे स्विच का, वहां पे कनेक्ट कर देना है। चलिए, मैं इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसका किस तरह से कनेक्शन किया है। देखिए, एक बार फिर से देखिए, अपना कॉमन वायर 1 वे स्विच के ऊपर इस तरह से लगाना है। 1 वे स्विच के ऊपर 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट के ऊपर अपने कॉमन वायर को लगा देना है और दूसरा वायर अपना न्यूट्रल डायरेक्ट दे देना है। अब उसके बाद में देखिए, अपने मोटर से रनिंग और स्टार्टिंग निकलता है। तो सबसे पहले रनिंग और स्टार्टिंग के ऊपर अपना कैपेसिटर का एक एक वायर इस तरह से लगा देना है। देखिए, हमने एक एक वायर इस तरह से लगा दिया है। देखिए, अब अपना एक जो पॉइंट है बीच वाला 2 वे स्विच का, वो अपना खाली था, तो उसके ऊपर हमने फेज कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए, किस तरह से हमने कनेक्शन किया है आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की। अब देखिए, हम डायरेक्टली इसको अब हम इसको डायरेक्ट न्यूट्रल फेज दे सकते हैं। चलिए, मैं इसमें न्यूट्रल और फेज देकर दिखाता हूँ और इसको चलाकर दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं इसको सप्लाई कनेक्ट करता हूं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसको सप्लाई दे दिया है और हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको सप्लाई कनेक्ट कर दिया है, यानी कि अपनी मोटर को न्यूट्रल और फेस मिल गया है। बस अपना ये जो स्विच दिखाई दे रहा है, इस स्विच के ऊपर यहाँ पे सप्लाई मिल चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे अपनी न्यूट्रल या फेस में से सप्लाई नहीं मिली है, क्योंकि अपना ये जो स्विच दिखाई दे रहा है, वन वे स्विच दिखाई दे रहा है, ये अपनी मोटर का करंट को यहाँ पे ब्रेक रखा है। यानी कि अपना करंट यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए अपने स्विच को ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने स्विच को ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद में ये स्विच अपनी मोटर में सप्लाई दे चुका है, यानी कि करंट को आगे भेज चुका है। अब देखिए ये जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है, इस स्विच का क्या काम है, मोटर को रनिंग और स्टार्टिंग पे राउंड लेना। चलिए मैं इसको, आप देख सकते हैं कि अपनी मोटर इस साइड में घूम रही है, अब अपनी मोटर इस साइड में घूम रही है, यानी कि दोस्तों ये स्विच एनी टाइम ऑन रहता है, या तो ये रनिंग पे रहेगा या फिर स्टार्टिंग पे रहेगा, लेकिन ये एनी टाइम ऑन रहता है। बस अपना स्विच कंट्रोल करता है ये वाला मोटर को। अब चलिए आप देख सकते हैं अपनी मोटर इस साइड में घूम रही है। देखिए मैं इसकी थोड़ी स्पीड कम करता हूं तो आप देख सकते हैं अपनी मोटर अभी इस दिशा में घूम रही है। अब जैसे ही अपन टू वे स्विच को प्रेस करते हैं तो अपनी मोटर उल्टी दिशा में राउंड लेने लग जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी मोटर उल्टे और सुलटे राउंड ले रही है। तो दोस्तों इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। चलिए अब हम इसका प्रॉपर कनेक्शन करते हैं, यानी कि हमने इसका अंदरूनी कनेक्शन तो बता दिया, लेकिन इसका बाहरी कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी बताते हैं। तो दोस्तों अब अपने को इसके अंदर कनेक्शन करना है। देखिए अपना वन वे स्विच और टू वे स्विच दोनों हमने ऑलरेडी लगा लिया है। अब देखिए सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए आपको न्यूट्रल और फेस कनेक्ट करना है अपने स्विच के ऊपर। चलिए मैं एक एक वायर अपने स्विच के ऊपर कनेक्ट कर देता हूं। जो आपको 3 पॉइंट वाला स्विच दिखाई दे रहा है उसके बीच वाले पॉइंट पे अपने को एक वायर कनेक्ट कर देना है। चलिए जो अपना टू वे स्विच है उसके ऊपर अपन बीच वाले वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए मैं जल्दी से इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और ये जो आपको दूसरा वायर दिखाई दे रहा है, इन दोनों पॉइंट में से आप एक वायर पे एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए, यानी कि अपना ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है नीचे वाला, यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल यहाँ पे चला जाता है और फेज यहाँ पे चला जाता है, या फिर यूं कहूं कि फेज यहाँ पे चला जाता है या फिर न्यूट्रल यहाँ पे चला जाता है। चलिए मैं इन दोनों वायर को फिक्स करता हूं और उसके बाद में ये अपना कनेक्शन बचा है केवल इन 3 वायर का। चलिए मैं इन दोनों को वायर को फिक्स कर लेता हूं पहले, जो अपने न्यूट्रल और फेज निकल रखे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से न्यूट्रल और फेस को कनेक्ट कर दिया है। जो अपना टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट पे दे दिया है, और जो वन वे स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है, यानी कि दोस्तों अपना न्यूट्रल फेस कनेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद में देखिए हमने मोटर की वाइंडिंग से 2 वायर निकाल रखे हैं बाहर, जो एक रनिंग का है और स्टार्टिंग का है। रनिंग और स्टार्टिंग के ऊपर हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है, एक एक वायर। अब उसके बाद में क्या करना है कि जो हमने रनिंग और स्टार्टिंग निकाला था ये टू वे स्विच के ऊपर लगा देना है। एक वायर यहाँ पे लगा देना है और एक वायर यहाँ पे लगा देना है, यानी कि अपना एक मोटर का और एक कैपेसिटर का वायर यहाँ पे लगना है, और एक मोटर का और एक कैपेसिटर का वायर यहाँ पे लगना है। चलिए मैं इन दोनों वायर को इन दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो आपको 2 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, देखिए इन दोनों टर्मिनल पे इन दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूं। और इन दोनों वायर के साथ में आप देख सकते हैं एक अपना कैपेसिटर का है और एक वायर मोटर का है। चलिए मैं इन दोनों को भी इसके ऊपर कनेक्ट कर देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने टू वे स्विच के ऊपर हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। चलिए मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से क्लियर। देखिए हमने एक एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद में अपना एक मोटर का वायर बचा है, देखिए ये कॉमन वायर। चलिए मैं इसको, ये जो आपको वन वे स्विच दिखाई दे रहा है इसके ऊपर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में अपना टोटल कनेक्शन हो चुका है। दोस्तों एक कनेक्शन और होता है इसके अंदर, जो इंडिकेटर लाइट का होता है, वो इसके अंदर इंडिकेटर लाइट है नहीं एक्चुअली में, वरना उसका कनेक्शन भी बताता आपको। तो दोस्तों अपना टोटल कनेक्शन हो चुका है। अब अपने को चाहे तो आप अपनी मोटर को चला सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली आप इसको अनपैक भी कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा जूम कम करता हूं और अपनी मोटर को इसी तरह से चलाकर देखता हूं कि अपना कनेक्शन सही से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चलिए मैं मोटर को थोड़ा इस साइड में ले लेता हूं और उसके बाद में इसमें सप्लाई कनेक्ट करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर सप्लाई कनेक्ट कर दिया है, और इसके अंदर जो वन वे स्विच है उसको दबाया है हमने, प्रेस किया है, और प्रेस करने के बाद में अपना मोटर
चल गया है। देखिए रनिंग और स्टार्टिंग दोनों तरफ अपना मोटर राउंड ले रही है। चलिए अब इसको पैक कर लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपनी मोटर को फिक्स कर लिया है, यानी कि इसको वापस से पैक कर लिया है। चलिए अब हम इसके स्विच को ऑन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी मोटर चल गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।